अगला क्वेश्चन है अपना, इफ 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 42.5% ऑफ 700 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स हमारे यहाँ पर है। तो क्यों ना ये जितने भी यहाँ पे ये परसेंटेज दे रखे हैं इनको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इस सवाल में लिए फिर इजीली हो जाएगा। भाई 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 7/20, क्योंकि 1/20 होता है 5%, 7 गुना कर दो 35%। तो 7/20 एक्स का 42% ऑफ 700 के बराबर है। मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्रैक्शन में। देखो अगर यहाँ परसेंटेज से इसको काट दोगे तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसलिए मैं परसेंटेज को काट नहीं रहा, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा ना तो ये मेरे लिए ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये सवाल। अगर ऐसे करोगे तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन से रेशोज मेथड से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो 42.5, देखो एक चीज़ अगर आप देखोगे तो ये 25 का मल्टीपल है। ये 25 का मल्टीपल भी अगर थोड़ा और ध्यान से देखोगे ना तो ये 25 का मल्टीपल नहीं, ये 2.5 का मल्टीपल है। और 2.5 से कितने बार में जा रहा है, देखो अगर मैं 25 ही मान के चलूँ, डेसिमल तो बाद में आता है, डेसिमल तो मैं लगा लूँगा, एक डेसिमल लगा लूँगा डिजिट। अगर मैं बात करूँ 25 अट्ठे 200 होता है, ये 8 का भी 2 गुना है, ये मतलब 16 बार में 400 आएगा और एक बार और 25, इसका मतलब 17 बार में आता है मेरा 425, 25 का गुना। लेकिन मुझे तो 2.5 का गुना चाहिए, और 2.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40, इसका मतलब ये 17/40 है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 17/40, और वो भी किसका 700 का। तो यहाँ से क्या कटेगा मेरा, 20 से कटेगा ये 2 बार में बिल्कुल, और 7 से ये कट जाएगा अपना 100 बार में, 2 से चल जाएगा ये 150 बार में, 17×5 = 85, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 850। अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, 15% ऑफ 20% ऑफ एस इज इक्वल टू 1 to 6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस। मुझे यहाँ पे एस की वैल्यू चाहिए। इनको मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/20, भाई 1/20 5%, उसका 3 गुना 15%। ऐसी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और मुझे निकालना है एस का, ये 5 है अपना और ये है अपना एस, ठीक है। और इसी की वैल्यू दे रखी है बराबर में 126। अब मैं यहाँ पे कैसे करूँ, देखो 3 से कट जाएगा, 3×4 = 12, 3×2 = 6। अब ये 20×5 = 100 होता है और कुछ नहीं होता। अभी 20×5 उधर जाके 4200 बना देगा, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4200। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। ये परसेंटेज के बिल्कुल बिगिनर लेवल सवाल है, क्योंकि अभी हम 32वां क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे आपको धीरे धीरे टाइप जब मैं चेंज करूंगा ना तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी क्या है, परसेंटेज से हमारी जान पहचान बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि हम ईजी तरीके से कर रहे हैं। ईजी करेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल मीडियम बढ़ाएंगे, फिर हाई करेंगे, फिर मेंस लेवल के भी क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं। बस आप फॉलो करो। अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने चैप्टर भी पूरा पढ़ाया है 15 वीडियोस में, लगभग 15 से 16 घंटे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके वहाँ से परसेंटेज का पूरा भी पढ़ सकते हो। पूरा एकदम बेसिक से कवर कर रखा है। और अगर आपने वो कर लिया ना, तो मैं तो आपको ये भी नहीं कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन की सीरीज़ आपको करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने उस परसेंटेज चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ही आपको 250 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। तो आओ एक बार और देख लेते हैं इस वाले सवाल को। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अपना ये पूरा यहाँ पे दे रखा है तामझाम। देखो अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज काटने की सोचूं तो क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। पहले तो देखो ये 296 से 5 बार में कटेगा, क्यों कैसे पहचान लिया भाई मैं। 200 तो अभी छोड़ ही दो, 96×5 = 480 होता है, मुझे याद है। अब 200 का 5 गुना होता है 1000, तो ये 296 से अपना पूरा पूरा ये 5 बार जा रहा है, ठीक है। बी, ये दोनों परसेंटेज से परसेंटेज मैं काट ही लेता हूँ, मुझे रहा नहीं जा रहा बिना परसेंटेज काटे। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज तो अपना कट गया, इधर के 2 परसेंटेज कट गए बिल्कुल, है ना। अब 1% इधर का रह गया, ये 1% रह गया, 1% रह गया। देखो यहाँ पे क्या क्या बचा है, यहाँ पे 30 बी बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है 40 × 50% और इंटू में, और ये 5 × 5 25 बचा है। अगर ये परसेंटेज कुछ और नहीं नीचे है 100, तो 25 से ये जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा ये 10 बार में, और एक 10 से ये कट जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/3। 50/3 अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। कुछ नहीं है यहाँ पे, बस आपको काटना है एक दूसरे तरफ से, अपोजिट साइड में काटना है, केवल कैलकुलेशन से इनमें, और कुछ कंसेप्ट वगैरह का तो यूज़ हो ही नहीं रहा है। अगला सवाल देखो अपना यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34। इफ 60% ऑफ जी इज इक्वल टू 4/5 ऑफ एच, देन जी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एच। यहाँ पे 60% ऑफ जी दे रखा है, 4/5 ऑफ एच के बराबर दे रखा है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5, बिल्कुल, क्योंकि 1/5 20%, उसका 3 गुना है 60, तो 3/5 हो जाएगा जी का। ये बराबर दे रखा है 4/5 ऑफ एच। मुझे फिर फाइंड करना है जी अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज है एच का। इसका मतलब जो जी है उसको मुझे कुल मिला के बराबर करना है एच के।
जैसे 5 से 5 कट जाएगा। देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, जी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एच, मतलब जी कितना परसेंट है एच का। इसका मतलब एच जो आएगा ना वो मेरा बेस में आएगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो जी तो ऊपर आएगा, नीचे बेस आएगा। अब यहाँ पे तो 4 है, अब ये जो 3 है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो 4/3 देखो 100% से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1+1/3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मुझे नहीं लगता इसको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। 1 का मतलब 100%, 1/3 मतलब 33.33%। अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 133.33%। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन की तरह ये वाला क्वेश्चन भी ईजी था। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 35, इफ m इज इक्वल टू 8x एंड n इज इक्वल टू 6x देन n इज व्हाट परसेंटेज लेस देन m। भाई यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है ये, और n की वैल्यू दे रखी है 6, और सवाल में पूछा है जो n है ना वो कितना परसेंट कम है n m से। मतलब ये दे रखी है m और ये n, मुझे बताना है कितना परसेंट एक्चुअली में m से कम है। भाई कितना कम है? 2x कम है, या फिर x से x तो कट ही जाएगा, बिल्कुल कट ही जाएगा जब इनका रेशो लूँगा। 8 से ये 2 कम है, और नीचे क्या आएगा अपना 8x आएगा। x से x तो कट ही गया, 2 से ये 4 बार में चल जाएगा, इसका मतलब 1/4, 1/4 25%। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल में जो पूछा है n जो है वो m से कितना परसेंट कम है, तो 25% कम है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा।